अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है पांचाकुश एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत पालन करने से होने वाले लाभ के बारे में आप विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पांचाकुश एकादशी है और यह एकादशी समस्त पापों से मुक्त करने वाली है। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री गोविंद को अतिशय प्रिय है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक एकादशी बहुत प्रिय है और इस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो कोई व्यक्ति एक बार भी अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद की पूजा करता है, उनके नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और इस एकादशी व्रत का पालन करता है, वह व्यक्ति यमराज के दरबार में जाने से बच जाता है। उसके लिए यमराज के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव भगवान भोलेनाथ की निंदा करता है या कोई शिव भक्त भगवान श्री विष्णु की निंदा करता है, वह व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो नरक में ही जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने या सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने पर भी जितना फल नहीं मिलता उतना फल इस पांचाकुश एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के माता पक्ष के, पिता पक्ष के और ससुराल पक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, अगर कोई व्यक्ति बचपन में, यौवन अवस्था में या वृद्धावस्था में इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए अनेक प्रकार के व्याधियों से मुक्त रह सकता है और साथ ही साथ उसके जीवन में भौतिक लाभ की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होगी। भौतिक जगत में प्रत्येक लाभ है वो उसको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त होगी। इस एकादशी के दिन विधिवत ढंग से पालन करते हुए सोना, तिल, साता, जूते, पानी, जमीन, भूमि और गाय दान करने का विधान है, जिससे व्यक्ति को यमराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता। अगर कोई व्यक्ति जीते जी दान नहीं देता है तो उसका जीना भी मृत्यु के समान ही है। उसकी सांस लेना भी एक लोहार की धौकनी के समान है, जो वो भी सांस तो लेती है परंतु उसमें जीव नहीं है। अतः भक्तों, वैसे तो जीवन में दान देने का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु अगर एकादशी के दिन वह दान दिया जाए तो उसकी महिमा हजारों गुना अधिक हो जाती है। अतः जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं और सरोवर की खुदाई करवाता है, भूमि दान देता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक जाना नहीं पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षतः कृष्ण भक्ति मिलती है तो अप्रत्यक्षतः भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें और अधिक से अधिक भगवान श्री गोविंद के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य नामों का जप करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और प्रजल्प की बातों से दूर रहें और भक्तों का संग करें। हरे कृष्णा। इस प्रकार पांचाकुश एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पांचाकुश एकादशी महात्म्य की जय। भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।